जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग बताने जा रहा हूँ। अब लेटर क्या होता है? लेटर इज अ मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन क्या है? तो एक तरीका है, रिटन कम्युनिकेशन का तरीका है। कोई भी मैसेज संदेश हम लिख करके दूसरों को भेजते हैं, उसको लेटर एक माध्यम उसका है। अब देखिए है क्या, लेटर को मेनली हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? तो एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल मतलब हो गया औपचारिक, इनफॉर्मल हो गया अनौपचारिक। जिसमें हम औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज मेंटेन करते हैं अधिक से अधिक, उसको हम लोग फॉर्मल लेटर के तहत कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? तो रिटन टू एनी ऑफिशियल्स, किसी ऑफिशियल को, जैसे एसपी को लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे, और किसको लिख सकते हैं? पीएम को लिखेंगे, सीएम को लिखेंगे, एडिटर को लिखेंगे, किसी बिजनेस पर आइकॉन को लिखेंगे। तो ऑफिशियली जो लेटर हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग फॉर्मल लेटर के तहत रखेंगे। और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, उसमें बहुत औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हम अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं। रिलेटिव्स में जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, अंकल हो गए, आंट हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, और फ्रेंड आपका कोई भी हो। इन दिनों में फॉर्मल लेटर तो प्रचलन में है, इन वोग, फॉर्मल लेटर इज इन वोग, बट इनफॉर्मल लेटर इज टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। लेकिन इनफॉर्मल लेटर क्या कर रहा है कि अपना अंतिम सांसें ले रहा है या फिर लगभग ले चुका है। क्यों ले चुका है, क्यों ले रहा है? तो ये सेल फोन का, मोबाइल फोन का जो युग है, स्मार्टफोन का जो युग है, इसके चलते इनफॉर्मल लेटर अपना दम तोड़ रहा है। अब मान लीजिए किसी से हमको कोई संदेश या मैसेज भिजवाना है, एक तो व्हाट्सएप माध्यम है, दूसरा टेलीग्राम माध्यम है, इसमें सारी सुविधाएं हैं, तीसरा मैसेंजर माध्यम है। यदि हम लिख करके भी सेंड करना चाहते हैं तो उनमें लिख करके हम सेंड कर देंगे, और सीधा सीधी उतना कौन कष्ट उठाता है, गप ही कर लेगा। नई शादी हुई है, एक सेल फोन, एक स्मार्टफोन उधर है, एक स्मार्टफोन इधर है, दोनों गप ही कर लिया रात भर, नो प्रॉब्लम। तो इनफॉर्मल लेटर का कोई तुक बनता नहीं है। फिर भी इसके फॉर्मेट को तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको बहुत कम एग्जामिनेशन में इन दिनों पूछा जा रहा है। फॉर्मल लेटर को लगभग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और आप किसी पोस्ट पे, पद पे भी जाते हैं तो आपको ऑफिशियल लेटर लिखना पड़ेगा, और वो फॉर्मल लेटर के तहत ही आता है। इसलिए फॉर्मल लेटर सीखना हम सभी के लिए वर्तमान में भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फ्यूचर में भी, यदि किसी जॉब में भी आप होते हैं किसी पोस्ट पे, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर्मल लेटर सीखने की कोशिश आज हम करते हैं। अब हम लोग थोड़ा फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात कर लें। अब फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? तो पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंड मतलब भेजना, सेंडर मतलब भेजने वाला। तो भेजने वाला का पता, आप लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस, लेकिन आप अपना एड्रेस ओरिजिनल मत डाल दीजिएगा। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मेंशन किया जाएगा एड्रेस, उसको डालना है आपको। कोशिश करना है कि कम से कम वो 3 लाइन्स में हो, चूंकि लगे कि हाँ एप्रोप्रिएट या प्रॉपर एड्रेस डाला गया है। ओके, तो सेंडर्स एड्रेस पहले डालना है। एड्रेस डालने के बाद कॉपी में आपका लाइन रहता है, लाइन वाला, रूलिंग वाला कॉपी रहता है, तो एक लाइन छोड़ना है, मतलब स्पेस देना है आपको। यू हैव टू गिव अ स्पेस, आपको एक स्पेस देना है, एक लाइन छोड़ना है। फिर डेट लिखना है। डेट कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ही लिखेंगे 20 दिसंबर 2023 या फिर दिसंबर 20, 2003। डेट लिखने के बाद फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, मतलब स्पेस देंगे। फिर क्या लिखेंगे उसके बाद? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीव मतलब पाना, और रिसीवर मतलब पाने वाला, मतलब जिनको आप लिखेंगे उनका एड्रेस यहाँ पे चाहिए। ये भी 3 लाइन्स में हो, 4 हो जाए चलेगा, कम मत लिखिएगा, क्योंकि लगे कि ये फुल एड्रेस हम लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है। एक लाइन के गैप को देने के बाद फिर, चूंकि ये फॉर्मल लेटर है, देन यू हैव टू डिस्कस द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं लिखना है, इन रिगार्ड टू, के संबंध में, किसके संबंध में? तो स्टॉपिंग क्राइम, या फिर कुछ और रहे,
क्लीनिंग द और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा चीज कुछ भी रहे तो इन रिगार्ड टू करके वो लिख देना है। इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन लिखना है, सर या मैडम। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर मैडम दोनों डाल देते हैं, तो इससे पता ही नहीं चल रहा कि जिसको लिख रहे हैं आप वो कौन से जेंडर का है, सर है या मैडम है या दोनों का मिक्सचर है। तो कोशिश करेंगे कि आप एक ही डालेंगे, या तो सर डालेंगे या मैडम डालेंगे, और सर या मैडम डालने के बाद आप कोमा जरूर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे सैल्यूटेशन के बाद आपको कोई स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे से लिखेंगे लेटर शुड बी डिवाइडेड एटलीस्ट इनटू 3 पैराग्राफ्स। इट मे बी 3 मोर देन 3 बट इट शुड नॉट बी लेस देन 3, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहला पैराग्राफ जो होगा उसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रोडक्शन। हिंदी में इसको परिचय कहते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, ऐसे करके जो हम लोग शुरू करते हैं। एक लेटर हम लोग लिख देंगे इसको एक एग्जाम्पल के रूप में। तो फॉर इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होता है। उसके बाद थीम या कंटेंट जो होगा उसको, विषय वस्तु को आपको डिस्कस करना है, कंटेंट्स को करना है, थीम को डिस्कस करना है। ठीक है, थीम ज़्यादा बड़ा हो, कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो तो इसको आप 2 पैराग्राफ में बांट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट्स लिखने के बाद, मतलब थीम लिखने के बाद, फिर आपको कंक्लूजन छोटा सा लिखना है। कंक्लूजन में थोड़ा सा अपना व्यू भी डालना है, और जिनको लिख रहे हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, आभार वगैरह, आपको ग्रेटफुलनेस वगैरह व्यक्त करना है। कंक्लूजन होने के बाद योर्स फेथफुली ट्रूली, ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग बच्चे गलती क्या कर देते हैं, योर्स में अपस्ट्रॉफ एस डाल देते हैं। अपस्ट्रॉफी मतलब होता है योर इज हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो अपस्ट्रॉफी के बदले केवल आपको एस देना है, अपस्ट्रॉफी नहीं देना है। फेथफुल्ली और ट्रूली यदि कुछ लिखते हैं तो चूंकि TRUE ट्रू का स्पेलिंग होता है, तो TRUE में LY जोड़ देते हैं, तो वहां दूसरी गलती कर देते हैं, तो वो नहीं करेंगे। कोई डबल LY कर देते हैं, वो नहीं करेंगे। तो फेथफुल्ली आप लिखेंगे, सीधा सीधी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो क्वेश्चन में नाम रहेगा, अपना ओरिजिनल नाम नहीं, जो क्वेश्चन में नाम रहेगा वो नाम आपको दे देना है इसमें। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर का आपका फॉर्मेट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक लेटर लिख करके देख लेते हैं। तो फॉर्मेट हम लोग इसका देख लिए थे, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। एक हम लोग सिंपल के रूप में देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि यू आर RK आनंद, आप RK आनंद हैं, अ रेजिडेंट ऑफ न्यू कॉलोनी आनंद विहार देवघर। आप आनंद विहार न्यू कॉलोनी आनंद विहार देवघर के निवासी हैं। रेजिडेंट मतलब क्या हो गया, निवासी हो गया। अब देखिए है क्या, रेजिडेंट मीन्स निवासी। क्राइम इन योर एरिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, आपके क्षेत्र में अपराध तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। राइट अ लेटर टू द SP ऑफ योर सिटी, आप अपने शहर के SP को एक लेटर लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, गुजारिश करिए, आग्रह करिए कि उसे ये रोकें। लेटर लिखने के लिए सामान्य तौर पे, खास करके इंटर के विद्यार्थियों के लिए बताया जा रहा है, जो दिया जाता है वो 100 to 125 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आप देखेंगे फॉर्मेट क्या, सबसे पहले बताया गया था कि आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, न्यू कॉलोनी आनंद विहार देवघर। तो न्यू कॉलोनी दिए पहला लाइन में, बताया था 3 लाइन में कम से कम लिखेंगे। दूसरे में दिए आनंद विहार, तीसरे में कर दिए देवघर। फिर उसके बाद बताया गया था कि एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ तो बोर्ड में नहीं खींचा हुआ, लेकिन यहाँ पे एक लाइन आप मान लीजिए कि छोड़ा हुआ है, वहाँ पे आप छोड़ेंगे, वहाँ भी मान नहीं लेंगे। तो यहाँ पे फिर डेट लिखना है 20 दिसंबर 2023। फिर जिनको आप लेटर लिखिएगा, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीव मतलब पाना, पाने वाला का पता। तो किनको लिख रहे हैं, तो द SP को लिख रहे हैं। उनका एड्रेस में आप SP ऑफिस डाल दीजिए, फेमस होता है। और यहाँ का हम देवघर का एड्रेस दे रहे हैं, तो बेला बगान देवघर, आप जिस शहर के वहाँ का वो एक डाल दीजिए, ठीक है। या फिर सीधा सीधा SP ऑफिस देवघर, द SP ऑफिस देवघर कर सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या करना है, इन रिगार्ड टू स्टॉप इंक्रीजिंग क्राइम, क्योंकि यहाँ पे बात ही बताया जा रहा है कि क्राइम आपके क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो अपराध रोकने के संबंध में ये आपका क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। सैल्यूटेशन में हम सर दे दिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, ये हमारा एक प्रॉपर मैनर होता है फॉर्मल लेटर को शुरू करने का।
ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, उचित सम्मान के साथ और हम्बल सबमिशन के साथ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया। आप अकेले सफरर तो है नहीं, तब क्या है कि पूरा एरिया सफरर है, तो लिखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के लोगों की ओर से या तरफ से। ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किस ओर, टुवर्ड्स अ लीडिंग प्रॉब्लम ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के प्रमुख समस्या की ओर। ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं देना है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो थीम की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, अब थोड़ा सा देख रहे हैं क्या, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ हो गया, ये थीम हो गया या कंटेंट हो गया, ये थोड़ा सा देख रहे हैं कि बड़ा है। तो सर क्राइम इन आवर एरिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, जब आप लिख रहे होते हैं तो लगे कि सही में हमारे क्षेत्र में घटनाएं घट रही है, जब उसमें डूब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा लिखाएगा। सेंटिमेंट डालिए उसमें, अपना फीलिंग्स डालिए लिखते समय। सर हमारे क्षेत्र में अपराध तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, थेफ्ट चोरी, स्नैचिंग छीना छोरी झपटी, रॉबरी डकैती, किडनैपिंग अपहरण इत्यादि हैव बिकम द कॉमन फेनोमेना ऑफ दिस एरिया। ये सारे इस अपराध इस क्षेत्र के सामान्य घटनाएं बन चुके हैं। फेनोमेना मतलब हो गया घटना, फेनोमेनन से फेनोमेना बना है। ये हम लोग नंबर में पढ़ाए थे, ये ग्रीक वर्ड है। क्राइटेरियन से क्राइटेरिया, फेनोमेनन से फेनोमेना, ये बताए हुए हैं। डिटेल सिंगल पुलर की मेरा नंबर चैप्टर देख लीजिए आप यूट्यूब में। क्रिमिनल्स कैन बी सीन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इवन आफ्टर कमिटिंग क्राइम, अपराधी अपराध करने के बावजूद भी इधर उधर घूमते हुए भटकते हुए देखा जा सकता है। पीपल आर टू अफ्रेड टू सेंड देयर चिल्ड्रन एनीवेयर अलोन, लोग इतने दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि अपने बच्चे को शायद ही कहीं अकेले भेजना चाहते हैं। मोस्ट वीमेन हैव स्टॉप वेयरिंग ज्वेलरी, और स्नैचिंग के चलते अधिकांश महिलाएं क्या है कि ज्वेलरी पहनना बंद कर दिए हैं। सम पीपल आर प्लानिंग टू माइग्रेट फ्रॉम दिस एरिया, कुछ लोग तो इस क्षेत्र से पलायन करने की योजना बना रहे हैं। दे आर लूजिंग देयर बिलीफ इन पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस और प्रशासन में अपने विश्वास खोते जा रहे हैं। दिस शोज देयर टोटल फेल्योर, ये उनकी पूर्ण विफलता दिखाता है। अब अंतिम में हम लोग जो कंक्लूजन करेंगे उसमें अपना विचार दे सकते हैं कि कैसे क्राइम आप रोक पाएंगे या कैसे कारगर होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सर आई वार्मली रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप क्राइम समहाउ, मैं आपसे हार्दिक आग्रह करता हूँ कि आप किसी प्रकार से अपराध को रोकें। प्लीज इंक्रीज द, इंक्रीजिंग नहीं करना है, इंक्रीज करना है। प्लीज इंक्रीज द नंबर ऑफ पेट्रोलिंग्स इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग जो पहरा होता है, गाड़ी घूमती है पुलिस की, तो बता पेट्रोलिंग मतलब पहरा होता है, तो पेट्रोलिंग की संख्या इस क्षेत्र में आप बढ़ा दें। इफ इट इज पॉसिबल, और यदि संभव हो, देन गिव अ परमानेंट पुलिस पोस्ट इन दिस एरिया, तो इस क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकी एक दे दें। प्लीज अरेस्ट ऑल द वांटेड क्रिमिनल्स, जितने सारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उन्हें गिरफ्तार करें। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट यू विल स्टॉप क्राइम सून, कि आप शीघ्र ही अपराध रोकेंगे। एंड रिगेन पीपल्स बिलीफ, और लोगों का विश्वास दोबारा प्राप्त करेंगे। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड डीड, मैं आपके दया भरे कार्य के लिए आपके प्रति धन्यवाद दूंगा या आपका आभारी रहूंगा। योर्स ट्रूली, यहाँ पे देखिए अपस्ट्रॉफ नहीं देना है, ट्रूली में ये दे दिए, या फिर आप फेथफुली कर दीजिए, और जो नाम उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था आर के आनंद, तो यही लिखेंगे। ये 100 to 125 वर्ड्स में ही लिखना है। यही आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, इसी प्रकार से आप लिखेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको अधिक से, ये आप लाइक करेंगे। इसको लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करिए, और ये न्यूज़ चैनल है, इसको ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू।